Hello everyone, welcome back to my channel Boost Up Your Score. As you know कि we have started one series for competition physics, तो जिसमें हम competitive physics कर रहे हैं और उसका आज ये 4th लेक्चर है। हमने चैप्टर मोशन स्टार्ट किया था, 3 लेक्चर्स आई हैव अपलोडेड, तो आप देख लें और ये लेक्चर देखने से पहले वो 3 लेक्चर जरूर देख लें, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, तो आपको इससे कुछ अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम वो वीडियो देख करके कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। देखो, फर्स्ट है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस एच। हमें रेशियो बताना है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, तो जैसा मैंने आपको समझाया था, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट होगा तो छोटा होगा, और डिस्टेंस होता है आपके पास, मैं लॉन्गेस्ट कहूँ या मतलब एनी अदर वे, इसको छोड़ से कोई भी आपका जो एक्चुअल पाथ होगा, एक्चुअल पाथ को कहा जाता है डिस्टेंस। तो जैसा कि वर्ड में ही आपको समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होता है, तो ऊपर छोटी चीज है नीचे बड़ी चीज है, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? लेस देन 1। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका? थर्ड वाला, लेस देन 1। अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाता डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, अगर आपसे ये पूछ लें डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा ग्रेटर देन 1। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसा मैंने आपको समझाया था, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होते हैं हमारे? स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, लाइक या मैं कहूँ 200 मीटर, दिस इज स्केलर, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, उनको कहेंगे हम वेक्टर। लाइक मैं कहूँगी 200 मीटर ईस्ट। इसमें हमें ये नहीं पता ये 200 मीटर क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, ये 200 मीटर क्या है हमारे मैग्नीट्यूड, और ये क्या है हमारी डायरेक्शन। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है उसको कहेंगे वेक्टर, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको कहेंगे हम स्केलर। तो हमें देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस। वेक्टर एक हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको याद करवाया था ना, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर, और एक्सेलरेशन भी किससे आती है? वेलोसिटी से। तो दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की कैसी क्वांटिटी है हमारी? वेक्टर। तो ये हो जाएगी सेकेंड एंड थर्ड। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एच, कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? तो मैंने आपको तब भी समझाया था कि जो एक्सेलरेशन होती है वो वेलोसिटी बाय टाइम होती है, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो एक ऊपर जाकर के क्या आ गया? मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, या मैं लिखूं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी वेलोसिटी और स्पीड, देखो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट बोथ हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो दोनों की यूनिट क्या होंगी? सेम। तो स्पीड की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है।
पर एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड एंड वेलोसिटी की सेम यूनिट होती है, स्पीड वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड। याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है, जरूर थोड़ी यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखी है तो सिर्फ एक्सेलरेशन की ही यूनिट पूछी जाएगी। तो यू कैन बी आस्क्ड बाय फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी आल्सो। व्हिच वन इज 3 डायमेंशनल मोशन? कितने टाइप के मोशन हमने स्टडी किए थे? 3 टाइप्स के थे ना, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो जो हमारा 1 डायमेंशन मोशन होता है वो तो होता है स्ट्रेट लाइन में, जिसको डिस्कस करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत हो, और जो 2 डायमेंशन होगा उसमें 2 डायमेंशन की जरूरत होगी, और 3 में 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। तो मोशन एंड आंट मोशन, आंट का मोशन इट कैन बी 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। आंट का मोशन जो है वो 1 डायमेंशन भी हो सकता है और 2 डायमेंशन भी हो सकता है। अगर हमारी आंट ऐसे सीधी जा रही है, सीधी चल रही है तो 1 डायमेंशन है। अगर आंट में सीधा गया और फिर किसी हाइट पर गई तो दैट इज 2 डायमेंशन, बट इट कैन नॉट शो 3 डायमेंशन मोशन। 3 तो नहीं दिखा सकती ना। थर्ड है एरोप्लेन। तो जो एरोप्लेन है वो भी क्या है हमारा 3 डायमेंशन मोशन। एरोप्लेन ऊपर है, किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकता है, ठीक है। और बर्ड्स भी हमारा क्या दिखाएंगे 3 डायमेंशन मोशन। तो ये गलत लिखा गया, यहाँ पर भी क्या आएगा आपका सेकंड एंड थर्ड बोथ, ये ऑप्शन होगा सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा एरोप्लेन और बर्ड्स दोनों ही क्या शो करेंगे 3 डायमेंशन मोशन को शो करेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये हमारा ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन। क्या कहा गया अ पर्सन मूव 12 किलोमीटर इन ईस्ट, ये हो गया 12 किलोमीटर ईस्ट में। अब कहा गया है एंड 5 किलोमीटर नॉर्थ को, हम एक तो आपको डायरेक्शन याद करनी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब कहा गया 5 किलोमीटर कहाँ ट्रेवल किया नॉर्थ में। अब कहा गया है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस निकालो डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस हमारा होता है क्या बताया मैंने, डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया 12 किलोमीटर यहां पर किया 5। अगर आप इसको ओरिजिन से ना लेकर कैसे, पहले 12 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर यहां से 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया। तो बताओ उसने एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया। यहां से स्टार्ट किया यहां पर पहुंचना है, तो 12 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगी तो 12 प्लस 5 17 किलोमीटर, तो 17 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधा, आपको कहीं नहीं मुड़ना, सिर्फ सीधा जाना है। आपने यहां से शुरू किया, आपको यहां पहुंचना है, ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है, तो आपको स्कूल से सीधा घर जाना है। तो ये हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप गए कैसे, आप यहां से अपने फ्रेंड के घर गए पहले, फिर वहां से आप घर गए, इसीलिए आपने कितना डिस्टेंस लिया 17 किलोमीटर का। पर आप सीधे भी जा सकते थे, अपना इस रोड से जाओगे तो बिल्कुल सीधे आप अपने घर पहुंचोगे, वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है कैसे निकालेंगे, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर बेस, तो पाइथागोरस लगा दो।
12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर द रूट। तो आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज ही क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। 144 प्लस 25 अंडर द रूट 169 इज इक्वल टू 13 किलोमीटर। देखो आपको जाना तो सिर्फ 13 किलोमीटर था, पर फ्रेंड के घर जाने के लिए आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 17 किलोमीटर। तो इतना डिफरेंस होता है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आप खुद देख सकते हो कौन सी क्वांटिटी बड़ी आई, डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस बड़ा आया ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया था अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो, चलो मैं यहाँ से समझाती हूँ। अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो मेरे पास आया 17/30। अगर डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस पूछा जाए तो 13/70। आप देखोगे ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है और ये क्वांटिटी लेस देन 1 है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस लेस देन 1। होप इट विल बी क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।